करियर टीवी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं तो इसके बहुत सारे नियमों को हमने सीख लिया है और दो तीन नियम बचे हैं वो हम आज सीखते हैं। 2-3 नियमों को हम आज सीखते हैं, बस उसके बाद ये संधि आपकी समाप्त हो जाएगी। तो ये हमारा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि के नियम हम पढ़ रहे थे। तो अभी तक जो है हमने 10 नियमों को पढ़ लिया था। आज का जो हमारा नियम नंबर रहेगा वो 11 रहेगा। क्या रहेगा? 11। नियम नंबर 11 रहेगा। तो देखिए इसमें क्या होता है। इसमें यदि किसी शब्द का पहला वर्ण, यदि किसी शब्द का पहला वर्ण, यदि किसी शब्द का पहला वर्ण सा हो, यदि किसी शब्द का पहला वर्ण सा हो तथा उसके पहले छोटा या बड़ा के अलावा, उसके पहले छोटा या बड़ा के अलावा, छोटा या बड़ा के अलावा कोई दूसरा सा वर्ण आए, कोई दूसरा सा वर्ण आए तो, कोई दूसरा सा वर्ण आए तो सा के स्थान पर, दंतिक सा के स्थान पर मूर्धन्य सा हो जाता है। तो दंतिक सा के स्थान पर कौन सा सा हो जाता है? मूर्धन्य सा हो जाता है। मूर्धन्य सा हो जाता है। देखो नियम नंबर 11 में क्या है कि यदि किसी शब्द का पहला वर्ण यानी प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो दंतिक सा हो और उसके पहले, यदि किसी शब्द का पहला वर्ण सा हो तथा उसके पहले छोटा या बड़ा के अलावा कोई दूसरा सा वर्ण आए तो सा के स्थान पर आपका दंतिक सा के स्थान पे मूर्धन्य सा हो जाता है। दंतिक सा के स्थान पे कौन सा सा हो जाता है? मूर्धन्य सा हो जाता है। जैसे इसको उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि कैसे हो जाता है। देखिए जैसे हमने कहा अनुधन सरल, क्या हमने कहा? अनुधन सरल, तो अनुधन सरल तो ये अनुसरण ही होगा, या अनुधन सरल। दूसरा लेते हैं उदाहरण कि सुधन सुक्ति। जैसे हमने कहा सुधन सुक्ति। क्या कहा हमने? सुधन सुक्ति। तो देखो हमने क्या कहा? हमने कहा कि यदि जैसे हमारा ये सा है और सा के बाद हमारा दूसरा सा आ गया, तो ये जो दूसरा वाला सा है ये किस सा में बदल जाएगा? हमारा मूर्धन्य सा में हो जाएगा। तो हो जाएगा
सुप्ति, क्या हो जाएगा? सुसुप्ति। ये हमारा बन जाएगा। ये जो हमारा पहला सा है और दूसरा सा है, तो दूसरे शब्द का प्रथम सा जो है वो हमारा काहे में बदल जाएगा? मूर्धन्य सा में बदल जाएगा। जैसे हमने कहा ये दूसरा उदाहरण है आपका निधन सिद्ध। निधन सिद्ध, तो निधन सिद्ध, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए ये हमारा सा है और इसके पहले ना है, यानी छोटा बड़ा को छोड़ करके ना, तो ना वर्ण है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा वाला जो हमारा सा है वो कौन किस सा में? मूर्धन्य सा में बदल जाएगा, हो जाएगा निषिद्ध। क्या हो जाएगा? निषिद्ध। तो बस इसमें यही है देखना कि हमारी जो दंतिक सा है, दंतिक सा हमारी किस में बदल जाएगी? मूर्धन्य सा में बदल जाएगी। अब हम देखेंगे नियम नंबर 12 देखते हैं इसके अंतर्गत क्या है। तो यौगिक शब्दों के अंत में, इसमें क्या है? यौगिक शब्दों के अंत में, जो हमारे यौगिक शब्द हैं उनके अंत में यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? ना हो। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ना हो तो उसका लोप हो जाता है। तो उसका लोप हो जाता है। यौगिक शब्दों के अंत में यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ना है तो उसका लोप हो जाता है। देखिए हमारे यौगिक शब्द क्या हैं, इसको भी उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे। देखिए जैसे हमने कहा हस्तिन धन दंत, हस्तिन धन दंत, तो इसका क्या बनेगा? हस्तिन धन। अब यहाँ पे ये आपका ना वर्ण है तो इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? हस्ति दंत जो है हम इस वाले ना का लोप कर देंगे यदि यौगिक शब्द है। फिर दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने कहा प्राणिन धन मात्र, तो इस वाले ना का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? प्राणी मात्र। क्या हो जाएगा? प्राणी मात्र। अब दूसरा उदाहरण जैसे हम लेते हैं राजन धन आज्ञा, तो यहाँ पे इस ना का लोप कर देंगे तो क्या हो जाएगा? राजाज्ञा। क्या हो जाएगा? राजाज्ञा। ये आ जो है वो जा में आ जाएगा, राजाज्ञा हो जाएगा। यहाँ ना का लोप हो जाएगा। तो इसमें बस हमें यही सीखना है कि हमारे यौगिक शब्द, तो दंतिन धन दंत ये भी यौगिक शब्द है, प्राणिन धन मात्र प्राणी मात्र यौगिक शब्द है,
हस्ति दंत यौगिक शब्द है, प्राणी मात्र यौगिक शब्द है, राजाज्ञा यौगिक शब्द है, राजा धनाज्ञा। तो इनमें प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यदि ना है तो ना का लोप हो जाता है। तो आपने ये सीख लिया। बस इसका व्यंजन संधि का हमारा अंतिम नियम बचा है, नियम नंबर 13। नियम नंबर 13 ये हमारा अंतिम वर्ण है। तो देखिए, जब सा के बाद, जब सा कौन सी, मूर्धन्य, जब मूर्धन्य सा के बाद, जब मूर्धन्य सा के बाद ता या रहे, ता या रहे तो ता के बदले, तो ता के बदले, ता के बदले ता और था, ता के बदले टा और ठा के बदले ठा हो जाता है। ठा के बदले क्या हो जाता है, ठा हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, जब हमारी मूर्धन्य सा के बाद, तो यहाँ पे आप ऐसे समझिए जैसे हमारे पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, मूर्धन्य सा, और उसके बाद यदि ता हो या हो, ता हो या हो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, तो वहां पे सिर्फ ता हो जाता है। क्या हो जाता है, या हो, ता या रहे तो ता के बदले टा, और ठा के बदले क्या हो जाएगा, टा के बदले हो जाएगा आपका ये, ता के बदले ता या रहे तो ता के बदले ये जो वर्ण है तो इसके बदले हो जाएगा टा। क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टा, और ठा के बदले ठा हो जाएगा। यदि यहाँ पे आपका ये है था ही है और था के बदले क्या हो जाएगा, तो इसको हम आपको फिर से बताते हैं। देखिए, आपका अंतिम वर्ण यदि ता है, अंतिम वर्ण क्या है, ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आपका है सा और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है ता, तो इस ता का हो जाएगा आपका टा। क्या हो जाएगा, टा, और प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण मूर्धन्य सा और आपका है था, तो जो ये था है वो बदल जाएगा था में। समझ गए, ये है इसका इतना नियम। क्या है इसका नियम, कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यानी मूर्धन्य सा है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ता है, तो इस ता का परिवर्तन टा में हो जाएगा, और यदि मूर्धन्य सा के बाद था है तो था का परिवर्तन ठा में हो जाएगा। मूर्धन्य सा के बाद यदि ता आता है तो ता किसमें बदल जाएगा, टा में, और मूर्धन्य वर्ण के बाद यदि था आता है तो था हमारा बदल जाएगा किसमें, था जो है ठा में बदल जाएगा। तो इतना आपको ये सीखना है। फिर देखिए, इसके उदाहरण हम आपको बताते हैं तो आप समझ जाएंगे। उदाहरण देखिए, जैसे हमने आपका क्या कहा, हमने कहा शिष धन ता, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका प्रथम वर्ण का जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण मूर्धन्य सा है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण हमारा क्या है, ता है, तो ता काहे में बदलेगा, टा में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको तो हम ऐसे लिख लेंगे
सिस, ये यहाँ पे हमारा आधा है, तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ भी हमारा ये आधा हो जाएगा। तो ये हो गया सिस और ता का हो गया टा, तो ये क्या हो गया, शिष्ट। समझ गए। एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने कहा पृष्ठ, क्या कहा, पृष्ठ, और पृष्ठधन था। तो अब क्या बदला, ये बदलेगा, ये देखिए आपका पहले शब्द का अंतिम वर्ण मूर्धन्य सा है, तो ये तो हम ऐसे लिख लेंगे, मूर्धन्य सा है ये, जब यहाँ पे आधा तो यहाँ आधा हो जाएगा, और इस था का परिवर्तन काहे में हो जाएगा, था में, पृष्ठ, क्या हो जाएगा, पृष्ठ, ये आपका हो जाएगा। तो ये आप समझ लिए। तो जितने भी नियम थे किसके, व्यंजन संधि के, 13 नियमों को आपने अच्छे से सीखा है और इसकी प्रैक्टिस करिए। कहीं से भी कोई उदाहरण यदि व्यंजन संधि का आता है तो आपका छूटेगा नहीं। फिर आपने स्वर संधि पढ़ लिया, स्वर संधि के सारे भेद पढ़ लिए, व्यंजन संधि के जो 12 नियम थे, 13 नियम, वो आपने पढ़ लिए, सीख लिए। अब हम शुरू करते हैं कौन सी संधि, विसर्ग संधि। अब हम शुरू करेंगे विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि को आज हम समझते हैं, क्या रहेगा हमारा, विसर्ग संधि। तो देखिए विसर्ग संधि की परिभाषा क्या होती है, जैसे देखिए परिभाषा, तो जब संधि करते समय, जब संधि करते समय, जब संधि करते समय विसर्ग के बाद सुर, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद सुर या विसर्ग के बाद सुर या व्यंजन वर्ण के आने से, या व्यंजन वर्ण के, व्यंजन वर्ण के आने से, व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न, जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, हम उसे विसर्ग संधि कहते हैं। हम उसे विसर्ग, हम उसे विसर्ग संधि, हम उसे विसर्ग संधि कहते हैं। क्या है परिभाषा, जब संधि करते समय विसर्ग के बाद, किसके बाद, विसर्ग के बाद सुर या व्यंजन, विसर्ग के बाद सुर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद जब सुर या व्यंजन आता है और उस वर्ण के आने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। तो कैसे, जैसे हमने उदाहरण, जैसे हमने क्या कहा, हमने कहा अंत, अंत धन, ये हो जाएगा अंतः धन करण, अंतः धन करण। तो अंतः ये विसर्ग आए हमारे, तो अंतः धन करण, तो ये क्या हो जाएगा, अंत, अंतःकरण,
क्या हो जाएगा हमारा, ये अंतःकरण हो जाएगा। फिर और उदाहरण देखते हैं, जैसे हमने कहा अंतःधन गतः, अंतःधन गतः या अंतःधन गत, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये जो विसर्ग हैं ये रा में बदल जाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएंगे अंतर्गत। क्या हो जाएगा, अंतर्गत। इसके बहुत सारे नियम हैं, नियम वाइज बताएंगे, अभी सिर्फ उदाहरण है। और जैसे हमने लिया, क्या लिया हमने, अंतःधन ध्यान, अंतःधन ध्यान, तो ये विसर्ग हैं, तो इसका भी हमारा विसर्गों का रा में परिवर्तन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अंतर ध्यान। क्या हो जाएगा, अंतर ध्यान। तो इस प्रकार से हम, ये उदाहरण है, अभी नियम वाइज आपको बताएंगे। और जैसे हमने कहा अंतःधन राष्ट्रीय, अंतःधन राष्ट्रीय, तो ये क्या हो जाएगा, विसर्ग, ये जो विसर्ग है इनका राह में परिवर्तन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय, क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय। तो ये उदाहरण थे। अब हम इनको, इसके भी नियम हैं, तो एक एक नियम को समझते हुए उदाहरणों को देखेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं नियम नंबर 1, नियम नंबर 1। तो देखिए इसमें क्या है, नियम नंबर 1 में, नियम नंबर 1 में है, अगर किसी शब्द में विसर्ग के बाद, अगर किसी शब्द में विसर्ग के बाद, अगर किसी शब्द में विसर्ग के बाद चा या छा हो तो, चा या छा, चा या छा हो, चा या छा हो तो, चा या छा हो तो विसर्ग, तो जो विसर्ग है वो तालव्य सा में, किसमें, विसर्ग जो है तालव्य सा हो जाता है, विसर्ग तालव्य सा हो जाता है। आइए हम इसको, और भी नियम है, यदि टा या ठा हो तो, और क्या हो, यदि टा या ठा हो तो, टा या ठा हो तो क्या हो जाएगा, टा या ठा हो तो मूर्धन्य हो तो सा, तथा टा या ठा हो तो सा हो जाता है। यहाँ पे यही होगा कि टा या ठा हो तो ये जो आपकी कौन सी सा, दंतिक सा जो है, ये दंतिक हो तो जो दंतिक सा है इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, इस वाली सा का परिवर्तन हो जाएगा मूर्धन्य सा में। इस दंतिक सा का परिवर्तन टा या ठा हो तो सा, तथा टा या ठा हो तो सा हो जाता है। टा या ठा हो तो क्या हो जाता है, ये, या तो इतना ही आप देखिए, टा या सा के होने पर आपका सा हो जाता है।
तो आइए हम इसको देखते हैं। ये जो आपकी तालव्य सा है तो ये दंतिक में नहीं, ये आपकी जाएगी मूर्धन्य सा में। किसमें जाएगी? मूर्धन्य सा में जाएगी। यदि आपकी तालव्य सा है तो तालव्य सा कौन सी सा बन जाएगी? मूर्धन्य सा। और आवश्यकता पे दंतिक सा भी बनेगी। तो देखिए जैसे हमने कहा धनु, धनु प्लस टंकार, धनु प्लस क्या कहा? टंकार, धनु प्लस टंकार। तो ये देखो ये हमारे विसर्ग हैं। तो हम और विसर्ग के बाद यदि टा या ठाए, विसर्ग के बाद क्या है? टा या ठाए। तो हमारे जो विसर्ग हैं वो किस सा में बदल जाएंगे? या तो यहाँ पे तालव्य सा के बाद या दंतिक सा के बाद वो मूर्धन्य सा में जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा धनुष टंकार। ये उदाहरण आपका हो जाएगा। फिर हमने कहा जैसे नीह धन तार, नीह धन तार। तो ये जैसे हमारी जो सा है तो ये हम जो विसर्ग हैं तो इन विसर्ग को हम निस्तार कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हमको आवश्यकता रहेगी उस सा में हम बदल लेंगे। ठीक है, यदि हमें इस सा की आवश्यकता तो इस सा में बदल लेंगे मूर्धन्य सा में, और दंतिक सा की आवश्यकता तो दंतिक सा में हम बदल लेंगे। तो ये हो गया। अब इसमें बस इतना ही है कि टा या ठा यदि आपका दूसरा वर्ण है तो वहां पे जो हमारा सा है, चाहे दंतिक सा हो चाहे मूर्धन्य सा हो, तालव्य सा का परिवर्तन हम दंतिक सा या मूर्धन्य सा में कर लेंगे अपने शब्द के हिसाब से, जैसा हमारा शब्द रहेगा। अब देखिए नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 देखिए इसमें क्या बताया गया है। तो नियम नंबर 2 में बताया गया है कि अगर कभी संधि के समय अगर कभी संधि करते समय विसर्ग के बाद हमारी ये तालव्य सा या मूर्धन्य सा या दंतिक सा, तालव्य सा मूर्धन्य सा या दंतिक सा आए तो विसर्ग अपने मूल रूप में बना रहता है। विसर्ग अपने मूल रूप में बना रहता है। विसर्ग अपने मूल रूप में बना रहता है या उसके स्थान पर बाद का वर्ण हो जाता है, या उसके स्थान पर बाद का वर्ण हो जाता है, उसके स्थान पे बाद का वर्ण हो जाता है। जैसे इसको हम उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं। देखिए जैसे हमने कहा निह धन
संदेह, निधन संदेह। तो ये जो हमारे विसर्ग हैं और इसके बाद ये हमारी दंतिक शाई। तो यहाँ हम अपने जो है जैसा हमारा उचित शब्द बैठेगा उसके अनुसार हम विसर्गों का परिवर्तन कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निस्संदेह। क्या हो जाएगा, निस्संदेह। फिर अगला हम लेते हैं, जैसे हमने कहा दुह धन शासन। क्या कहा, दुह धन शासन। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हमारा हो जाएगा दुशासन। हम विसर्गों को हटा भी सकते हैं, विसर्गों को हम अपने शब्द हमारा ये सही बने इसके अकॉर्डिंग हम हटा भी सकते हैं। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। कहीं तो विसर्ग का हम जैसे अंतःकरण लिखते हैं तो ये नियम ही है कि हम विसर्गों को हटाएंगे नहीं, सिर्फ वहां पे धन हट जाएगा और अंतःकरण लिख देंगे। इसी प्रकार से जो हमारी दंतिक सा, मूर्धन्य सा, तालव्य सा है, तो हमारा उचित शब्द या शब्द का अर्थ किस प्रकार से वहां पे सही बैठ रहा है उसी सा को हम वहां एडजस्ट कर लेंगे। तो ये हमारी विसर्ग संधि के दो नियम आज आपने सीखे, दो नियम आपने सीखे। तो इन दोनों नियमों का आप रिवीजन करिएगा और दो दो उदाहरण इसके संधि विच्छेद करके भेजिएगा। इसके और भी नियम है वो अगली क्लास में रहेंगे। तो आज की हमारी क्लास कैसी रही कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।